हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। सो दिस इज विकास कालिया ऑल द वे फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड आई एम करंटली वर्किंग एज ए क्रेडिट ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक। सो गाइस, आज हम आपके लिए आ गए हैं एक नई वीडियो लेके। काफ़ी बच्चे मेरे को मोस्ट रिपीटेडली कमेंट्स कर रहे थे मेरे लास्ट वीडियोस में, और मेरे को पर्सनली डीएम्स भी कर रहे थे कि आपका जो नेक्स्ट वीडियो है सर इस टॉपिक पे लाइन। सो जो मोस्ट रिपीटेड कमेंट्स थे, आपके मैसेजेस थे, दैट इज ऑन द इंटरव्यू स्ट्रेटेजी फॉर द क्रेडिट ऑफिस एग्जामिनेशन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2025। तो गाइज, लास्ट टाइम जब मैंने अपना क्रेडिट ऑफिसर्स के इंटरव्यू दिए थे, प्रवेश IBPS PO के इंटरव्यू दिए थे, तो मैं आपको कुछ पर्सनल अपना स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जिससे क्या है कि जो फ्लॉज हैं, जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो मैं गलतियां की थी और कैंडिडेट्स गलतियां करते हैं, आपने उनसे क्या है वो रिपीट नहीं करनी है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाली है। तो इस वीडियो को थॉरली देखें, 1 से 2 बार रिपीट करके देखें। ये आपकी सिर्फ क्रेडिट ऑफिसर एग्जामिनेशन के आने वाले जो भी आपका IBPS PO SBI PO LIC WO ऑफिसर लेवल की जो भी एग्जामिनेशन है, वहां पे सेम क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ बैंकिंग। तो चलिए गाइज, वीडियो की शुरुआत यहीं से करते हैं। सो मोटिवेशन आप सभी के लिए यही है कि अभी आप कुछ बच्चे क्लरिकल में होंगे जो ऑलरेडी सर्विस में होंगे, कुछ किसी और डिपार्टमेंट में होंगे सर्विस, कोई स्टूडेंट्स होंगे, कोई कई इंटरव्यू दे चुके होंगे। लेकिन इस बार क्या है कि आपका ये वीडियो देखने का क्या पर्पस है, दैट यू आर गोइंग टू सिलेक्ट इन योर एग्जामिनेशन इन योर इंटरव्यू आफ्टर सीइंग दिस वीडियो। तो आप अभी नॉर्मल पर्सन है, लेकिन जब आप इस वीडियो को देख के इसको इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में कर लोगे, तो आपका जो फ्रूटफुल रिजल्ट है दैट इज योर क्रेडिट ऑफिसर। आपके नाम के आगे कुछ नहीं होगा, क्रेडिट ऑफिसर लग जाएगा। इससे बड़ी मोटिवेशन आई थिंक कोई हो नहीं सकती। तो ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए, आप इसको हल्के में ना लें। तो गाइज, यहीं से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज, जब मेरा क्रेडिट ऑफिसर का इंटरव्यू था, तो सबसे पहले जब मैंने इंटरव्यू पैनलिस्ट के सामने एंट्री की, तो वो बहुत ही एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग थी। वो दिन जो होता है इंटरव्यू और GD के लिए, वो बहुत ही एक बाबू का दिन वाला, बहुत ही एक प्रेशर तो होता ही है, एक आपको फोकस्ड रहना पड़ता है, और ये बहुत ही आपकी पढ़ाई का सफलता वाला पूर्ण दिन होता है। क्योंकि आपका जब वहाँ पे नाम आता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, तो वहाँ पे आपके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो भी आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगी, आपको लेके जाना है। आपकी सबसे पहले 2 पैनलिस्ट बैठे होते हैं आगे, उनका क्या काम है, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना। आफ्टर दैट जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद इसमें GD नहीं है, इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू 3 पैनलिस्ट होते हैं मोस्टली। हर पैनलिस्ट क्या करता है, हर पैनलिस्ट में 4 से 5 पैनलिस्ट होते हैं हर पैनल में। तो वो बहुत एक्सपीरियंस्ड और बैंकिंग बैकग्राउंड से होते हैं। उनको उनके सामने ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, पहली बात तो ये। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं दिखाना है, बिल्कुल बी योर ओन पर्सनैलिटी। जो भी आपको पता है आपने एज इट इज जाना है। अब जब मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले मेरे को मैं कमरे में एंटर किया, तो मेरे में एक लेडी पैनलिस्ट थे और 4 जो थे वो मेल मेंबर्स थे। काफ़ी एक्सपीरियंस, बहुत ही हाईली रेपुटेड एग्जीक्यूटिव, बैंक एग्जीक्यूटिव थे। कुछ अलग फील्ड से थे। ये पता नहीं होता कि वो कौन कौन सी फील्ड से हैं, लेकिन कुछ उसमें से जो पैनल के हेड होते हैं वो फॉर श्योर शॉर्ट आपके बैंक एग्जीक्यूटिव होते हैं, और जो अदर बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट से भी हो सकते हैं। और एक उनमें पैनलिस्ट होता है जो होता है साइकेट्रिस्ट, जो कंटिन्यूसली आपकी बातचीत करने का तरीका, आपको वे ऑफ टॉकिंग, आप पॉजिटिव माइंडसेट से और नेगेटिव माइंडसेट से ये सब ऑब्जर्व करता रहता है। तो जो भी बोले उसको सोच समझ के बोले। अब जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले आपको वो पूछेंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। वहाँ पे फाइल वगैरह कुछ नहीं होती उनके आगे, बस एक आपका रोल नंबर होता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपका जो स्टार्टिंग होगी आपने उनको अपनी इंट्रोडक्शन देनी है कि आई एम दिस एंड दिस, आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम दिस एंड आई कंप्लीट माई इंजीनियरिंग और वट एवर ग्रेजुएशन और वट एवर योर अचीवमेंट्स। आपने ये सब बता के प्रिपरेशन करके यहाँ से आपके इंटरव्यू की शुरुआत होगी। आप क्या करते हैं, काफ़ी बच्चे इसी में पजल हो जाते हैं, इसी में ही अपना फर्स्ट इंप्रेशन जो है खराब कर बैठते हैं। तो उससे लो कॉन्फिडेंस फील होता है, और पैनलिस्ट से क्या है कि पहले ये परसेप्शन बना लेंगे। जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है वो एकदम बहुत सॉलिड और एक बहुत ही पीसफुल और एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करने वाला होना चाहिए। तो आपने बातों में ही अपना एक इंटरव्यू को क्या करना है, डायरेक्शन देनी है। आपने बताना है कि माई हॉबीज आर दिस एंड आई एम मोर लाइकली टू डू दिस, जिससे क्या है इंटरव्यू का आइडिया हो जाएगा। इंटरव्यू कोई लिस्ट ऑफ वो लेके नहीं बैठा होता, आपके जो आप बोलोगे उसी से ही आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने बताया कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस था आपका ये था, तो इंटरव्यू यहीं से स्टार्ट हो जाएगा कि आपने अपने वर्क एक्सपीरियंस में तो इस फील्ड से रिलेटेड कुछ बताएं या बैंकिंग से रिलेटेड कुछ बताएं। तो ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाना, बिल्कुल सिंपल रखना है। ज़्यादा उलझोगे तो आपके मार्क्स ही कम होंगे। सो गाइस, जैसे कि आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है, तो अब क्या है कि पैनलिस्ट 1 बाय 1 करके आपसे सवालों की शुरुआत करेंगे। तो मेरे बारे में सबसे पहले उन्होंने रिटेल बैंकिंग से स्टार्ट किया था कि मैंने को कुछ बेसिक सवाल पूछे थे कि व्हाट इज रिटेल बैंकिंग अकॉर्डिंग टू यू,
एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट कार्ड एंड योर डेबिट कार्ड, प्लास्टिक मनी क्या होती है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन कुछ पूछे थे। जैसे जैसे फ्लो बनता गया वो क्या कि उनकी इंटेंसिटी बढ़ती गई। बातों बातों में उन्होंने मेरा वर्क एक्सपीरियंस पूछा, तो आई एम लास्टली वर्क एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंजीनियरिंग कॉलेज धर्मशाला। तो वहाँ से कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से क्वेश्चन आया कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर बैंक में कैसे यूज होता है। तो मेरे को कुछ एक उस टाइम क्या था कि सेमीकंडक्टर के कुछ भंडार मिले थे आपके जम्मू एंड कश्मीर में, तो उससे मैं करंट अफेयर से पढ़ के गया था, तो मैंने वहाँ से रिलेट करके आंसर दिया, तो उससे वो काफ़ी इंप्रेस हो गई। देन नेक्स्ट इज योर, मैंने उनको अच्छे से सिलिकॉन और जर्मेनियम तक इन डेप्थ में बता दिया, क्योंकि मेरा क्या था कि वो एक कोर सब्जेक्ट था, तो वो और इंप्रेस होते गए। उसके बाद था नेक्स्ट पैनलिस्ट थे, उन्होंने मेरे से पूछा कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके सामने। सिचुएशन बेस्ड जैसे कि उन्होंने मेरे से पूछा था कि फॉर एग्जाम्पल यू आर ए क्रेडिट ऑफिसर सिलेक्टेड इन सो एंड सो बैंक। तो आपके सामने क्या है कि आपका कोई फ्रेंड या कोई क्लोज रिलेटिव आ जाता है जिसके पास क्या है पूरी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ही और शी इज नॉट एलिजिबल टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक, और आप एक क्रेडिट ऑफिसर के पोस्ट पे बैठे हैं, तो वेदर यू आर गोइंग टू सैंक्शन और नॉट, ऐसे सवाल आते हैं। तो आपने वहाँ क्या करना है, एक बहुत ही अच्छा और प्रिपेयर करके आंसर देना है। ये नहीं बोलना है कि मेरा रिश्तेदार है तो मैं उसको फेवर कर दूंगा या कुछ, वो बहुत गलत जवाब है, नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगे। आपने बिल्कुल इमोशंस वहाँ पे क्या है कि अपना नहीं दिखाने कि मेरा कोई क्लोज रिलेटिव है, उसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट है आपका, वो बिल्कुल नहीं। जो बैंक क्लॉज है, बैंक बोले अगर बैंक के ऊपर अगर वो उसके डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, देन यू आर गोइंग टू डू, अदरवाइज नो। और आपने क्या करना है कि फेक बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये ऐसे कुछ सिचुएशन बेस्ड सवाल होते हैं। देन उन्होंने मेरे से पूछा था कुछ बहुत बेसिक प्रेजेंस ऑफ माइंड के सवाल होते हैं। ऐसा नहीं कि आप बैंकिंग में जा रहे हैं तो पर्टिकुलर बैंकिंग के क्वेश्चन ही आएंगे, आप क्या है कि बैंकिंग से हट के भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, आप उसके लिए भी रेडी रहिए। मेरे से एक बार इंटरव्यू मैं IBPS PO का इंटरव्यू दे रहा था, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर मेड इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू और बैंकिंग एस्पिरेंट। तो ये आपको बेसिक चीजें पता होना बहुत जरूरी है। कुछ क्वेश्चंस क्या होता है जेंडर इक्वालिटी पे आ जाते हैं, वो आपकी मेंटालिटी चेक करना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं, मेल और फीमेल को एक समान समझते हैं कि उनमें कुछ डिफरेंस, कुछ हाइपोथेटिकल कुछ सिचुएशन क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं। यू शुड बी रेडी फॉर दैट। और ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, बी योरसेल्फ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने वहां पे बिल्कुल भी क्लेवरनेस दिखाने की कोशिश की, क्या कुछ बच्चे होते हैं जो कि अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं, वो समझते हैं कि हम इससे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन वो ये बात भूल गए होते हैं कि जो पैनलिस्ट है उन्होंने हज़ारों की तादाद में इंटरव्यू कंडक्ट करवाए होते हैं, हमारे जैसे लाखों को स्टूडेंट उनके आंखों से गो थ्रू हो गए होते हैं, तो उनको एक बार देखने से पता चल जाता है कि ये बच्चा डिजर्विंग है कि नहीं है। तो ओवर स्मार्ट बिल्कुल ना बने। देन नेक्स्ट उन्होंने मेरे से पूछा था इंजीनियर इस पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल होते हैं वो 50% से ज़्यादा इंजीनियर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से वो बच्चे आते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, 110% श्योर मोस्टली बच्चों में सवाल पूछा जाएगा, आपके साथ भी ये होगा कि वो पहले आपको पूछेंगे कि यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। ये मेरे साथ भी हुआ था, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सो वाई वी शुड सिलेक्ट यू, है ना। आपके साथ में MBA वाले भी होंगे, CAs होंगे, फ्रॉम फाइनेंस ग्रेजुएट्स होंगे, तो वाई वी शुड सिलेक्ट यू। आप तो एक इंजीनियर हैं। तो इस सवाल का जो है आपको आंसर पहले से तैयार करके जाना है, मॉक इंटरव्यूज में तैयारी करनी है, इसका आंसर कैसे बनाया। आपने मेरा आंसर कॉपी नहीं करना है, आपने इसको और इसमें वैल्यू एडिशन करनी है। तो जो मेरा आंसर था उस टाइम, मैंने उनको बोला कि सर being from engineering background I have technical knowledge also, and being into the credit vertical I have credit knowledge also, so it's a benefit for the bank because bank has 2-in-1 ऑफिसर। एक ही ऑफिसर में उसको क्रेडिट वर्टिकल का भी नॉलेज आएगा और टेक्निकल पर्सन का भी नॉलेज आएगा। सो एक बैंक का फायदा है, जब मैं कोई प्रपोजल रेडी करूंगा उसमें मैं अपनी इंजीनियरिंग अपनी टेक्निकल, फॉर एग्जांपल कोई MSME से या कोई इंडस्ट्री से प्रपोजल आ जाता है, तो मेरे पास क्रेडिट का नॉलेज तो है ही है, लेकिन मैं अपनी जो मेरी कोर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है मैं उसका नॉलेज का भी यूज करके उसमें अच्छे से एनालिसिस कर सकता हूँ। तो ये मेरा आंसर था। तो ये काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री आंसर लगा उनको। और इसके बाद मेरे से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे दैट इज फ्रॉम द बैंक के बैकग्राउंड के बारे में पूछा, इस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ योर बैंक आपसे पूछा जा सकता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसका MD CEO का नाम बताएं, देन हाउ मेनी CGMs चीफ जनरल मैनेजर्स करंटली दे हैव, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। ये बेसिक चीजें आपने याद करनी है। और कुछ जो आप रिसेंटली आपका बैंक जिस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में क्या है कि कुछ न्यू इनोवेशन होते रहते हैं, तो आपने अभी इंटरव्यू से पहले वो पूरा सर्कुलर्स गो थ्रू हो रहा है कि अभी बैंक ने क्या क्या न्यू अपडेशन की हैं। तो ये बेसिक है जो आपने बिल्कुल रेडी करके जाना ही जाना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको और बताऊं तो प्रेजेंस ऑफ माइंड से, जैसे कि जिस बिल्डिंग में आप हैं, एक बहुत ही ब्लंडर हो गया मेरे साथ। मैं जिस बिल्डिंग में एक बार इंटरव्यू देने गया तो उस बिल्डिंग का मेरे से नाम पूछ लिया गया, तो मेरे को उस बिल्डिंग का नाम ही याद नहीं था,
क्योंकि मेरे को सिर्फ उसका सेंटर का नाम याद था, लेकिन एक बिल्डिंग का नाम था। तो मैम ने मेरे से सवाल पूछ लिया, तो मैं वहाँ पे स्टक हो गया कि मैं वहाँ को उनको सेंटर का नाम बता रहा हूँ, बट दे आर आस्किंग अबाउट द नेम ऑफ द बिल्डिंग। बट उन्होंने स्माइल करके वो पास ऑन कर दिया, मैंने सॉरी बोल के आगे कंटिन्यू किया। तो गाइज कई बच्चों को क्या लगता है, फॉर एग्जाम्पल उनके आगे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो वो 10 में 10 आंसर करके आते हैं, तो वो बहुत ही हाईली कॉन्फिडेंट होते हैं कि वी आर गोइंग टू सिलेक्ट, है ना, और ये हमने फाड़ दिया है, इंटरव्यू बहुत बढ़िया है ये वो। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो एवरेज बिलो एवरेज इंटरव्यू जाता है, लेकिन उनका सिलेक्शन हो जाता है, अदर देन जो पहले वाला बच्चा जिसने 10 में 10 दिया उसका सिलेक्शन नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जो बैंक आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू आपका ये नहीं है कि आप कितने सवालों का जवाब दे पा रहे हैं, कितने सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। इंटरव्यू क्या होता है कि आपकी बातचीत करने का तरीका, your interaction with us, your load bearing capacity if you are not able to answer the questions, and more likely उनका क्या एक पर्सपेक्टिव रहता है कि you have the courage to take the decisions and reaction to the adversity in the crisis। आप क्या उस सिचुएशन में भी उस प्रेशर को हैंडल कर पा रहे हैं, ये मेन पॉइंट है इंटरव्यू का। तो आप ऐसा बिल्कुल ना समझिए कि जो आपसे सवाल किए जा रहे हैं उसके आंसर देके आपको बहुत अच्छा, आप कैसे आपसे ओवरऑल बात करके उनको कैसा लग रहा है, इंटरव्यू इसके ऊपर है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई एम फेसिंग नंबर्स ऑफ इंटरव्यू गवर्नमेंट जॉब्स, तो उसमें मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, बी कॉन्फिडेंट, और कुछ नहीं आ रहा तो वहाँ पे घबराएं बिल्कुल नहीं, और नहीं आ रहा तो सॉरी बोले, लेकिन ज़्यादा रिपीटेडली सॉरी नहीं बोलना है, उसको ट्राई करना है आंसर करने का, ठीक है। आप हो सकता है फैक्चुअल क्वेश्चन का सॉरी बोल के निकल जाए, क्योंकि फैक्ट नहीं याद रह पाते कई बार, लेकिन सिचुएशन बेस का आप सॉरी कैसे बोलेंगे? कोई फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन बेस आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो उसका सॉरी कैसे बोलेंगे, है ना? वो तो आपको सिचुएशन दी गई है, और उस सिचुएशन में आपका क्या कॉल रहने वाला है। इंटरव्यू ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज योर माइंडसेट ऑन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। देन गाइज आप जैसे क्रेडिट ऑफिसर के कुछ कोर कंपोनेंट्स वैसे जैसे कि विलफुल डिफॉल्टर्स क्या होते हैं, देन बैलेंस शीट, एसेट लायबिलिटी, डिफाइन बैलेंस शीट, देन रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कई बार क्या होता है बिल्कुल अलग टेंजेंट पे इंटरव्यू चला जाता है, उसमें आपका टेक्निकल इन डेप्थ पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है, देन DSCR डेट कवरेज सर्विस रेशियो क्या होता है, डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, देन योर फॉर फिक्स्ड ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो क्या होता है, NTHP नेट टेक होम पे क्या है। तो ऐसी इन डेप्थ नॉलेज क्या आपको होनी चाहिए, ताकि आपके सामने कोई भी सवाल आए तो आप उसको इजीली टैकल कर पाएं। और ज़्यादा ना वीडियो को लंबा खींचते हुए यही वीडियो को एक फुल स्टॉप देते हैं। अगर आपके फिर भी कोई सवाल रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको अगर जानना है कि आफ्टर क्लियरिंग योर इंटरव्यू अगर आप मेरिट में आ जाते हैं तो आपका जो आगे का PGDF का कोर्स है 9th मंथ प्लस योर 3 months ऑफ OJT ऑन जॉब ट्रेनिंग, उसका क्या प्रोसेस रहता है, उसमें आपको कितनी पे मिलेगी, उसमें एग्जामिनेशन कैसे होंगे, एग्जामिनेशन को अगर कोई बच्चा नहीं क्वालिफाई कर पा रहा है तो उसके आगे क्या रेपलिकेशन है, क्या GI DBF क्वालिफाई करना जरूरी है, और n नंबर्स ऑफ क्वेश्चन है। हॉस्टल लाइफ कैसी, वहाँ पे खर्चा हमें खुद ही बेयर करना पड़ेगा, लोन के लिए कैसे अप्लाई करें। अगर आपकी ये सब क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपकी PDF के कोर्स की जो पूरी 1 साल की जर्नी है वो बताऊंगा कि कैसे कैसे कहाँ फ्लॉज है, कहाँ आपको एडवांटेज है। वीडियो के एंडिंग में मैं आपको कुछ एक सरप्राइज आपके लिए लेके आया हूँ, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। बच्चे होते हैं जो कि कोचिंग से जुड़ जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो एक्सटर्नल सोर्स से अपनी तैयारी कर ले जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे रह जाते हैं जो कुछ किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, किसी का और कुछ n नंबर्स ऑफ रीजन हो सकते हैं। तो जब मैं तैयारी करता था मेरे को भी प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिल पाती थी, तो मैं समझता हूँ कि अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो इतना कुछ रिसोर्सेज नहीं मिल पाते। तो आपको यूट्यूब पे तो n नंबर्स ऑफ रिसोर्सेज मिलेंगे जो कि आपको ज्ञान देने में लगे होंगे, लेकिन उन्होंने कभी खुद इंटरव्यू फेस नहीं किया था, वो आपको क्या इंटरव्यू की गाइडलाइंस देंगे। तो इसी यहाँ पे मैं आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक मॉक इंटरव्यू सेशन कंडक्ट करने की सोच रहा हूँ। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनके लिए मैं अपना एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम लिंक और टेलीग्राम लिंक डालने जा रहा हूँ, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आप उन बच्चों के लिए मैं क्या है कि इनिशिएटिव करने की सोच रहा हूँ, अगर बच्चों की मेजॉरिटी ज़्यादा रही तो हम फ्यूचर में आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक इंटरव्यूज लेके आएंगे फॉर योर बैंक एग्जामिनेशंस। अभी तो क्रेडिट ऑफिसर्स के लिए तो मैं अपने क्रेडिट ऑफिसर्स आपको कंडक्ट करवाऊंगा, उसमें क्या आएगी आपको एक पैनल से इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो ये एक इनिशिएटिव उन बच्चों के लिए जो कि सच में कुछ करना चाहते हैं लेकिन ड्यू टू सम लैक ऑफ रिसोर्सेज जो कि अपने सपने की तरफ नहीं पहुंच पाते, तो ये उन बच्चों के लिए एक हेल्प रहेगी, एक हेल्पिंग हैंड्स रहेंगे उन बच्चों, ताकि वो आगे सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएं। और नेक्स्ट वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो की लेंथ को मद्देनजर रखते हुए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, विकास कालिया साइनिंग ऑफ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें
एंड शब खैर।